नमो नमः। पांडित्य हब में आपका स्वागत है। मैं सुमित झा। आज सुपदा जो संस्कृत भारती की चतुर्थ लेवल बुक है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। तो हम उद्यानम नाम का एक जो है चैप्टर है, जो अध्याय 4 है, हम उसके ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं। उसको कैसे पढ़ेंगे या हम उसका अर्थ कैसे जानेंगे, उस पर हम विचार कर रहे हैं। पुत्र, पिता और पुत्र का, माता और पुत्री के साथ उद्यान में जाते हैं, वही कथा है। पुत्र अम्बा अद्य भानुवासरः। पुत्र कहता है माता से कि आज भानुवासरः अर्थात रविवार है। किम वयम उद्यानम गच्छामः, क्या हम उद्यानम जाएंगे, पार्क में जाएंगे। अम्बा कहती है, अम्बा अस्तु सायंकाले 5 वादने गच्छामः, आज हम सायं में 5 बजे में जाएंगे, संध्या काल में, इवनिंग का समय में। यह माता पिता पुत्र पुत्री की कथा है जो उद्यान में जाते हैं। तो माता पिता पुत्र पुत्री च उद्यानम गच्छन्ति सर, वो सभी उद्यान में जा रहे हैं। पुत्री, अहो सुंदरम उद्यानम, ये बहुत सुंदर पार्क है। तात उपरि पश्यतु, तात कहते हैं अपने से बड़े को, उपरि पश्यतु मतलब ऊपर देखिए। बानरौ कथम क्रीडतः, बानर दो हैं वो कैसे खेल रहे हैं। पिता, आम तौ बालौ बानरौ, हाँ वो दोनों बालक बानर हैं। सदा क्रीडतः, ये हमेशा खेलते हैं। बानराः कदली फलानि इच्छन्ति, बानर को कदली फल बहुत अच्छा लगता है, वह वो खाना पसंद करते हैं। अम्बा, अब माँ कह रही है, वयम वाम भागे प्रथमम गच्छामः, हम लोग जो हैं वाम भाग अर्थात लेफ्ट साइड पहले जाएंगे। आगच्छन्तु, आ जाओ सभी। पुत्रः तत्र पश्यतु, पुत्र जो है अपने पिता को तात कहकर संबोधित करके कहते हैं, तत्र पश्यतु, वहां देखो। खगौ जलम पिबतः, खग जो है पक्षी जो है वो जल पी रहे हैं, 2 पक्षी जल पी रहे हैं। हंसौ विहरतः, हंस 2 हंस जो हैं वो विचरण कर रहे हैं। विहरता मतलब जल में घूम रहे हैं। इतस्ततः पश्यतः, और यहाँ वहाँ बालक जो है वो देख रहा है। बालकौ धावतः, फिर देखते हैं कि 2 बालक जो है वो दौड़ता है। अम्बा, अब माता कहती है, आम तौ विमल जलम पिबतः, वो जो है विमल जल पी रहा, शीतल जल पी रहा, ऐसा कहिए। तत्र शीतल वायु वाति, वहां पे शीतल वायु बह रही है। वयम अत्र एव उपविशामः, हम लोग यहीं पे बैठेंगे। पुत्री, अब पुत्री कहती है, अम्बा तत्र क्रीडन कानि सन्ति अहम क्रीडामि, यहाँ पे खेलने की वस्तु है और मैं यहाँ खेलना चाहती हूँ। पुत्र, अहमपि गच्छामि अम्ब, सह धावति, पुत्र भी अहमपि गच्छामि कह करके चला जाता है, दोनों दौड़ने लगते हैं। माता पिता च उपविशति संभाषणं कुरुत, माँ और पिता वहाँ पर बैठ करके संभाषण करते हैं, बात करते हैं। पिता, पुत्री आगच्छतु भवती, पिता कहते हैं, पुत्री आगच्छतु भवती, आ जाओ आप। गच्छामः, अब हम लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7 वादनम अभवत्, अब जो है 7 बज चुका है। पुत्री, अग्रज आगच्छन्तु भवान् गृहं गच्छामः, बड़े भाई को अग्रज कह करके संबोधित करते हैं, कहते हैं आइए अब हम लोग घर चलते हैं। अब माता कहती है,
अत्र पश्यतु पुत्री, यहाँ देखो, एषः विशालः वटवृक्षः अस्ति। यह जो है बहुत बड़ा वटवृक्ष का पेड़ है। वृक्षस्य समीपे एकः तडागः अपि अस्ति। वृक्ष के पास में एक तालाब आदि भी है। पिता आम सर्वे उपविशन्तु। हाँ, सभी लोग यहाँ बैठे। वटवृक्षस्य विषये अहम किंचित वदामि। वटवृक्ष के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। किंचित मतलब थोड़ा बताना चाहता हूँ। एतम ग्रोध वृक्षः, यह जो है एतम नैग्रोध वृक्षः, यह जो है सो नई तरीके से ग्रोथ होने की वृक्ष है, बहुत विशाल वृक्ष होता है। इति वदन्ति, यह कहते हैं। एषः भारतवर्षस्य राष्ट्रवृक्षः अस्ति। यह जो है भारतवर्ष का राष्ट्रवृक्ष है। वृक्षस्य पत्रं पुष्पं फलं रसः इत्यादिकं सर्वमपि औषधाय भवति। यह जो वृक्ष है ना, इसका पत्ता, फूल, रस, फल, ये सभी औषधि के कार्य में आते हैं। पुत्रः, अब पुत्र जो है प्रश्न करता है, वटवृक्षः बहु उपकारी अस्ति। तब तो जो वटवृक्ष है यह बहुत उपकारी है। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी लोग यह बात करते करते घर चले जाते हैं। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमापते फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। अब हम अभ्यास पत्रिका जो है, अभ्यास करने की जो प्रक्रिया है उसको हम देखते हैं। जैसे रिक्त स्थानम पूरयत, यहाँ ये रिक्त स्थान को पूरा करना है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठ दिया है, ऐसे ही रूप बनाने हैं। तो यहाँ पे शब्द है, यहाँ शब्द है बद, तो बदती, बदतः, बदन्ति। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, गच्छति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। यक्ष, यक्षति, यक्षतः, यक्षन्ति। क्रीड, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। स्पृह, स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति। गय, गायति, गायतः, गायन्ति। छालय, छालय, छालयति, छालयतः, छालयन्ति। नय, नयति, नयतः, नयन्ति। अश, अशति, असतः, अस्ति, स्तः, सन्ति। द्विवचन वो पानी लिखा था, द्विवचन शब्द को लिखना है। जैसे यहाँ पठति दिया है तो पठतः, खादति, खादतः, उपविशति, उपविशतः, लिखति, लिखतः, पश्यति, पश्यतः, नयति, नयतः, विहरतः, विहरन्ति, है ना। तो विहरन्ति दिया है, आपको विहरता लिखना है। धावती दिया है, धावतः लिखना है। तिष्ठन्ति दिया है, तिष्ठतः लिखना है। ऐसे द्विवचन शब्द का प्रयोग करना है। तीसरा क्वेश्चन है, उचित क्रियापदैहि वाक्यम पूरयत। उचित क्रियापद को चुन करके वाक्य को बनाना है। जैसे बालौ फलानी, तो आगे क्या होगा, खाद शब्द दिया है, तो खादतः, दो बालक है ना, तो बालौ फलानी खादतः। बालौ फलानी नयतः, बालौ फलानी पश्यतः, बालौ फलानी यक्षतः, बालौ फलानी क्षिपतः, बालौ फलानी आनयतः। इसमें सब में द्विवचन का ही प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पे बालो दो बालक है, फलानी तो बहुवचन शब्द में है,
तो इस प्रकार से जो है द्विवचन शब्द का प्रयोग करना है। चौथा क्वेश्चन है उद्याने एतेषां कार्यम किम उचित क्रियाओं लिखत। उद्यान में इन सभी का कार्य क्या हुआ, क्या है, उचित क्रिया को लिखना है। जैसे बाला है ना, उद्याने एतेषां कार्यम किम उचित क्रियां लिखत। तो बालाः क्रीडन्ति, क्योंकि बालाः जो शब्द है वो बहुवचन में है। पुष्पाणि विकसन्ति, वो पुष्पाणि भी बहुवचन शब्द है। महिले पश्यतः, यहाँ महिला द्विवचन का है। तो पश्यतः पत्रम पतति, पत्र पद मतलब पत्ते गिरते हैं। तो एक पत्रम शब्द है, एक ही वचन का है। वृद्धा उपविशन्ति, वृद्धा वृद्ध व्यक्ति जो है वो बैठते हैं। मयूरौ नृत्यतः, हंसौ विहरतः, कौकिलः गायति, वानरौ क्रीडतः, भ्रमराः भ्रमन्ति। संयोजन, अब यहाँ पे मेलन करना है, मिलाना है आपको। तो फलम के साथ में, पुष्पम के साथ में, पत्रम के साथ में जो जो शब्द आएंगे वो आपको मिलाना है। फलम, फलम के साथ में क्या होगा, खादना, फल को खाया जाता है। पुष्पम अर्चनम, पुष्प से भगवान की पूजा की जाती है। पत्रम कागदम, पत्र पे पत्र लिखा जाता है, इसलिए कागज के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। आमल जनकम पाकः, उसका क्या होता है, पाक होता है। तत्वम त्वक, त्वक श्वासः। मूलम औषधम, काष्ठम आसनम, काष्ठ के चेयर आदि बनते हैं। शाकम गौभरः। इस प्रकार से हम इन वाक्यों को मिला करके अब अभी द्विवचनान्तानि वाक्यानि लिखत। द्विवचन शब्द को लिखना है। जैसे सह पठति एक वचन में दिया है, तौ पठतः यदि द्विवचन में होगा। सा धावति, यह स्त्रीलिंग वाचक शब्द सा है जो धावती है, तो ते धावतः ऐसा होगा। तत् पतति, वह गिरता है, तो ते पततः। एषः एषा गायति, एते गायन्तः। जननी यच्छति, जनन्यौ यच्छतः। कर्मचारी क्षालयति, तो कर्मचार्यौ क्षालयत। सेवकः नयति, सेवकौ नयतः। भक्तः पूजयति, भक्तौ पूजयतः। बालिका उपविशति, बालिके उपविशतः। अध्यापकः वदति, अध्यापकौ वदतः। इस प्रकार से अनुच्छेदम पठत उत्तरम लिखत च। यहाँ पे जो अनुच्छेद दिया गया है उसको पढ़ करके उत्तर लिखना है। जैसे एतौ बालकौ, तौ उद्यानो विहरतः, विद्यालये पठतः, गृहे लिखतः, क्रीडाङ्गणे क्रीडतः, कन्दुकं मार्गे क्षिपतः, द्विचक्रिकां चालयतः। साइकिल चलाना मतलब द्विचक्रिका का मतलब साइकिल होता है। मंदिरे प्रणतः, स्पर्धायां धावतः, स्पर्धा में कंपटीशन में दौड़ता है। तौ सत्यम वदतः, वह सत्य बोलता है। बालकौ उद्याने किं कुरुतः, तो बालकौ उद्याने, एतौ बालकौ उद्याने क्रीडितः, ऐसा शब्द बनाएंगे। बालकौ उद्याने किं कुरुतः, जो आपको वहाँ पे दिया गया उसके अनुकूल इस सबका आंसर देना है। बालकौ विद्यालये किं कुरुतः, बालकौ स्पर्धायां किं कुरुतः, तो बालकौ स्पर्धायां धावतः। बालकौ मन्दिरे किं कुरुतः, बालकौ मन्दिरे पूजां कुरुतः। बालकौ क्रीडाङ्गणे किं कुरुतः, बालकौ क्रीडाङ्गणे क्रीडां कुरुतः, ऐसे करके बनाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ रूप दिए हैं, शब्द रूप दिए हैं। जैसे जानाति, जानीतः, जानन्ति, शक्नोति, शक्नुवन्तः, शक्नुवन्ति, गृह्णन्ति, गृह्णन्तः, गृह्णन्ति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, क्रीणाति, क्रीणन्तः, क्रीणन्ति, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, आप्नोति,
आपनुवन्तः आपनुवन्ति, गृह्णन्ति गृह्णीतः, करोति कुरुतः, शृणोति शृणुतः, क्रीणाति क्रीणीतः, जानाति जानीतः, आपनोति आपनुतः।